इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 7.4 है ना। 7.4 का जो क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए, किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हुए हमको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी सिद्ध करना है। ये परिमेय सब है सिद्ध करने के लिए, है ना। तो क्या क्या चीज़ इसमें 3 चीज़ है। पहला याद रखेंगे, त्रिभुज की बात हो रही है ना। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो इसमें पढ़ना है एक त्रिभुज की असमीकाएं। माने त्रिभुज का तीनों भुजा अगर बराबर ना हो, जैसे बराबर जो था उसको सर्वसमीका कहते थे। या तो दो एंगल बराबर एक भुजा, या दो भुजा एगो एंगल, या तीनों भुजा बराबर। तो साइड सर्वांग समता से, या एंगल सर्वांग समता से, या साइड एंगल साइड, इस तरह से सर्वांग समता अभी तक पढ़े, जिससे हमको समरूप सर्वांगसम त्रिभुज करना था, है ना। तो 3 चीज़ बराबर करके हम उसको सर्वांगसम कर देते थे, जो कि 7.3 तक था। अब है कि कोई चीज़ बराबर दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पे छोटा बड़ा दिखाना है ना, कि बड़ा भुजा कौन होता है। बड़ा भुजा अगर कोई है तो उसका एंगल कौन सा बड़ा होगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसका भुजा बड़ा ये है, सबसे बड़ा भुजा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा भुजा का जो बनने वाला कौन है वो क्या होगा, उसको मतलब छोटा बड़ा को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो पहला बात यहाँ पे याद रखेंगे, कहाँ पे है परिमेय 7.6 में। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखिए, यदि 2 भुजाएं असमान हो, किसी त्रिभुज का 2 भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने वाला सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखिए, जो भी भुजा बड़ा है ना, बड़ा भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। शॉर्ट में इतना याद रखिएगा, बड़ा भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखिए, इसका प्रयोग होगा। बड़ा भुजा कहने का सेंस है जैसे एक भुजा ये बड़ा सा है और बाकी छोटा भुजा है, 2 है। सबसे बड़ा भुजा ये है तो इसका सम्मुख कोण मतलब ये वाला सबसे बड़ा होगा। ऐसे भी अब इसको देखिए, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक तो 90 डिग्री थी, ये 90 डिग्री हुआ तो बाकी बात 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग पढ़े हैं 180 डिग्री होता है। तो देखिए ना, एक अगर 90 हो गया तो ये दोनों मिला के ना 90 होगा, दोनों को जोड़ने से 90 होगा, मतलब 90 से दोनों कम होगा। तो दोनों 90 से कम है, यानी सबसे बड़ा भुजा यही है, सबसे बड़ा कोण, ठीक है। तो एक ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा भुजा जो है, बड़ा भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा बात इसमें याद रखना है, जस्ट इसका उल्टा, कि बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है। मान चलिए कोण बड़ा दिया हुआ रहेगा, कहेगा जैसे कोई त्रिभुज है इस तरह से, इसमें कह दिया कि ये वाला कोण बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है, या किसी से दे दिया कि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो बड़ा ये है, इसका मतलब इसका सम्मुख भुजा ये जो है ये भी बड़ा होगा, ठीक है। तो एक कोण बड़ा दिया हुआ है तो इसका सम्मुख को हम बड़ा कह सकते हैं। एक भुजा बड़ा हुआ दिया हुआ है तो उसका सम्मुख कोण को बड़ा हो सकता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातों को ध्यान रखना है, यही दोनों से हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये 2 बात याद रखना है। तीसरा याद रखना है कि त्रिभुज में 2 भुजा को जोड़ते हैं तो हमेशा तीसरा से बड़ा आता है, ठीक है। 2 भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। 3 बात याद रखेंगे, यही तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक। पहला बात कि बड़ा भुजा का सम्मुख कोण बड़ा कोण का सम्मुख भुजा बड़ा, दोनों एक ही चीज़ है, बस उल्टा है। बड़ा भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, इसका मतलब बड़ा कोण का सम्मुख भुजा भी बराबर रहेगा, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तीसरा वाला ये जो है ये एक अलग है, 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है, यानी 2 भुजा जो है ये अगर 2 है और ये 3 है 5, तो ये तीसरा से बड़ा होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 हुआ, तीसरा से बड़ा, यानी ये 4 है होगा, ये 4 से कम होगा। 2 को जोड़ के तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 और 2 6 जोड़े तो तीसरा से बड़ा है, 3 से, ये दोनों को जोड़े 4 3 7,
तो ये 2 से बड़ा है, तो 2 को जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा आएगा। तो ये 3 नियम याद रखिए, यही तीनों नियम से हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। ज़्यादा कुछ है ना, बस यही 3 नियम याद रखना है, यही 3, इसके अलावा कुछ और प्रयोग नहीं होगा। और जो सिंपल सा चीज़ है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोण 180 या सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, तो वो सब तो होगा ही प्रूफ यूज है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन किधर है? पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज में हमको दर्शाना है कि जो कर्ण होता है, कर्ण मतलब होता है तिरछा वाला लाइन, तो वो सबसे बड़ा होता है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज एक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है? ये कर्ण है। तो ये कर्ण जो है सबसे बड़ा है, ये हमको सिद्ध करना है। बड़ा तो दिख ही रहा है, ये दोनों से बड़ा ये है, तिरछा है तो इससे भी बड़ा होगा, तो बड़ा है, ये दिख रहा है, फिर भी हमको उसको लिखित चाहिए। लिखित कैसे बड़ा है, प्रूफ कीजिए लिख के। तो चलिए पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, सिद्ध क्या करना है? तो BC सबसे बड़ा भुजा है। BC क्योंकि कर्ण BC ही है, तो ये सबसे बड़ा भुजा है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद बनाने के लिए क्या बोले हैं? प्रमाण लिखना है, आगे बढ़ जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, वही 3 नियम को वही 3 नियम से सिद्ध होगा। ये भुजा जो है ना, हमको सबसे बड़ा सिद्ध करना है। तो ये भुजा बड़ा सिद्ध करना है, तो इसका सम्मुख कोण देखिए, सम्मुख कोण माने इसको तीर मारेंगे तो ये सम्मुख, ये वाला कोण। तो ये जो कोण है, इस कोण को अगर हम बड़ा सिद्ध कर दिए, ये बड़ा हो गया, तो कहेंगे हाँ क्योंकि ये कोण बड़ा है इसलिए इसका सम्मुख भुजा भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए इसको पहले सिद्ध करना होगा। तो ये चूँकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है मतलब 90 डिग्री एक्ट होगा, तो कोण 90 डिग्री यही ना है, 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री है तो बाकी कोण तो गारंटी है कि 90 से कम या कम होगा, क्या कि ये 90 है और एक ठो अगर 90 हो जाएगा तब तो 90 90 180 2 में हो जाएगा, और तीनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है त्रिभुज का है। तो ये 90 है तो बाकी 90 से कम होगा, अब बाकी 90 से कम होगा, इसका मतलब ये 90 सबसे बड़ा है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बड़ा है यानी ये कौन बड़ा, तो इसका सम्मुख भुजा है ये वाला भी बड़ा होगा। बस इतना सा को लिखना है। तो थोड़ा सा तरीका से लिख देना है। क्या करना है? पहले बस ये कोण को हमको बड़ा करना है, यार कोण बड़ा है इसका मतलब ये भुजा भी बड़ा है, तो बस उसी को लिख देना है। क्या लिखेंगे? एंगल ए लिखेंगे। एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी का। बड़ा का साइन 2 दिख रहा है, ये एंगल है, ये बड़ा का साइन है। एंगल ए बड़ा है सी का, एंगल ए बड़ा है सी का, इधर से पहले आता है, ये सी से बड़ा है। ठीक, तो ये सी से बड़ा है मतलब इसका सम्मुख भुजा जो है कर्ण, ये बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या निकला? ये इसके बड़ा है यानी BC जो है बड़ा होगा ये AC का। ठीक है, BC बड़ा होगा AC का। क्यों लिखे बड़ा? क्योंकि बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है। ये एक कंडीशन हो गया। अब फिर से देखिए ये ए जो है B से भी तो बड़ा है, तो एंगल ए फिर से लिख देंगे, चूँकि एंगल बी ने एंगल ए वही वाला एंगल ए फिर से बड़ा है, ये एंगल ए ये B से भी बड़ा है, एंगल B से भी बड़ा है, ये B से भी बड़ा हो गया। मतलब इधर से भी देखें तो ये बड़ा हुआ, मैंने इसका सम्मुख AC है, तो इसीलिए इसका सम्मुख कौन है? BC है ना। BC जो है बड़ा होगा, ये BC बड़ा होगा। इस एंगल से देखें तो इस भुजा का नाम लिखेंगे AB का। ठीक है, फिर से वही रीजन, चूँकि बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है, बड़ा कोण है तो सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो दोनों तरफ से देखिए बड़ा, BC से भी ये AC से भी बड़ा आया, AB से भी बड़ा आया। ठीक है, तो ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। तो यहाँ AC से बड़ा, AB से भी बड़ा, तो एगो AC है, ये AC AB ये दोनों से बड़ा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या प्रूफ हो गया? BC सबसे बड़ी भुजा है। बस छोटा सा चीज़ था यहाँ पे, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट तो समझ में आ रहा है कि बड़ा है। ये कोण क्यों बड़ा है? क्योंकि समकोण माने 90 डिग्री है, 90 है तो बाकी बात 90 से छोटा होगा। अब ये बड़ा है
तो इसका सीधा वाला बी से भी बड़ा होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको 2-3 लाइन में सिद्ध किए कि ये एंगल बड़ा है सी से बड़ा है, मतलब इसका सम्मुख भुजा ये, और ये सी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये AC से बड़ा होगा ये सम्मुख भुजा। उसके बाद बी से कंपेयर कर दिए, बी से भी तो बड़ा है ए जो है बी से भी बड़ा है, मतलब AB जो भुजा बन रहा है उससे बड़ा होगा इसका सम्मुख वही BC बन रहा है, तो BC फिर से AB से भी बड़ा, तो AB से भी बड़ा AC से भी बड़ा, तो सबसे बड़ा हुआ ना, दो का ये है, दोनों से बड़ा है, तीसरा वाला है, दोनों से बड़ा है मतलब सबसे बड़ा, दो को चीज़ें हैं यहाँ पे, तो दो से बड़ा माने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भुजा AC हो गया। हटाते हैं, सिंपल सा चीज़ थी। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे अब लंबा है। आकृति 7.32 में ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया। साथ ही एंगल P, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें बोला है कि B को P तक बढ़ाया गया और C को Q तक बढ़ाया गया, तो वही लिख दिए ABC त्रिभुज ABC में भुजा AB ये था AB और AC को P और Q तक, यानी AB को P तक और AC को Q तक बढ़ाया गया। और क्या है PBC जो है छोटा है, ये छोटा का साइन है, एंगल और छोटा एक ही है, कन्फ्यूज नहीं होगी, छोटा का साइन है, ये एंगल है, ठीक है, एंगल PBC छोटा है QCB का, PBC ये छोटा है QCB इससे छोटा है, मैंने इसमें दो कर दे रहे, मैंने बड़ है अरे छोट है, ठीक। तो हमको सिद्ध करना है AC जो है बड़ है AB का, AC कहाँ है, ये AC ये बड़ा है, AB ये AB से बड़ा है, वो हमको सिद्ध करना है, ये छोट ये बड़ है, AC जो है बड़ा है, हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ होगा, तो वही प्रमाण लिख के आगे बढ़ जाते हैं। AC को बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है, ठीक, ये बड़ा करना है, इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या करना होगा, इसका सम्मुख कोण, ये वाला कोण को हमको बड़ा कर देना होगा। ये कोण बड़ा हो जाएगा तो कह देंगे हाँ भाई ये कोण बड़ा है, इसलिए इसका सम्मुख भुजा बड़ा होगा, तो इसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे बड़ा करेंगे इसको, तो ये दोनों एंगल देखना पड़ेगा और इसके साथ ये दोनों एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रमाण में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक सीधा लाइन बन रहा है, यहाँ से एक कटा हुआ है, ऐसा सीधा लाइन ये कटा, तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180 डिग्री। सीधा लाइन रेखिक युग्म 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ABC, एंगल ABC प्लस एंगल PBC बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया है, ठीक है। हमको ये निकालना है, ये निकालना है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमको दोनों एंगल में जाना होगा। देखिए ABC और PBC दोनों को जोड़ने से 180, क्यों 180, तो लिख देंगे रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म है, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है PBC का कुछ कंडीशन दिया हुआ, PBC और QCB का, माने ये दोनों नीचे वाला का कंडीशन कुछ दिया हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं PBC। तो PBC यहाँ से निकालते हैं, तो एंगल PBC बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस में ABC है, उधर जाके माइनस, इधर उधर करने आता है ना, उधर जाके माइनस हो गया। अब यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं तो समीकरण मान लेंगे, जहाँ पे अटक गए वहीं पे समीकरण मान दीजिए। अब दूसरी चीज़ देखिए, ठीक, काम खत्म किया, इधर आ जाते हैं। तो इधर देखिए ACB, एंगल ACB प्लस इधर नीचे वाला का QCB, एंगल QCB, दोनों को जोड़ के यहाँ भी तो वही 180 होगा। अब यहाँ से भी QCB का कंडीशन है, इसलिए QCB को निकाल देते हैं, तो 180 माइनस ये ACB हो गया, ठीक। फिर कुछ नहीं जानेंगे यहाँ पे करने, तो समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखें कंडीशन देखिए PBC और QCB। PBC छोट है किससे, QCB से, तो PBC का जो वैल्यू आया वो ये भी तो छोटा हुआ, 180 माइनस ABC, ये छोटा होगा किससे, तो QCB से, क्योंकि QCB से PBC छोटा है, तो QCB कितना आया 180 माइनस ACB, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से दोनों से ये हो गया। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ये वाला दिया हुआ था PBC छोटा है, दिया हुआ है छोटा, QCB का छोटा दिया हुआ, तो हम बड़ा काहे लगा दिए, छोटा। PBC छोट है,
क्यू सी बी का, तो पी बी सी का वैल्यू आया है 180 माइनस ए बी सी। देखिए 180 माइनस ए बी सी, इसलिए पी बी सी की जगह लिख दिए 180 माइनस ए बी सी। उसके बाद क्यू सी बी का वैल्यू आया है क्यू सी बी का 180 माइनस ए सी बी, 180 माइनस ए सी बी इसकी जगह लिख दिए, इसकी जगह ये लिख दिए। ठीक, ये छोटा है तो इधर छोटा का साइन बीच में जैसा वैसा लगा दिए। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ 180 है तो ये तो कट गया, तो बचेगा एंगल माइनस में एंगल ए सी ए बी सी, ये छोट है एंगल माइनस, यहाँ बचेगा ए सी बी, माइनस बच गया। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है और ये छोटा बड़ा का साइन है। यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी छोटा बड़ा की बात हो और माइनस हो उसमें, तो ध्यान से देखिएगा इसको -1 से गुना कर देंगे, -1 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, दोनों तरफ काहे करेंगे उसको भी बताएंगे ना, गुना करने पर। गुना करने पर क्या होगा, ये वाला जो साइन है ऐसा हो जाएगा और ये वाला अगर ऐसा रहे बड़ा रहे तो ये छोटा में बदल जाएगा, हो जाता है। कहाँ ऐसा होता है, देखिए माइनस दोनों में, एक नंबर ए बी सी ए सी बी में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन छोट कौन बड़, एक नंबर लेके समझते हैं। मान चलिए -5 है -7 है, अब बताइए तो ये बड़ा कौन है दोनों में, दोनों तरफ अगर माइनस है तो जो छोट दिखेगा, माइनस मैंने कहा कि पैंचा उधरा लिया है, लोन चढ़ा ले इसके ऊपर है, तो माइनस माने जितना कम माइनस चढ़ल होगा उतना बड़ आदमी, माने कर्जा में है तो 5 रुपया कर्जा में है, ये 7 रुपया करे, माने ये एकदम में गरीब है, बेसी कर्जा में, ये होगा थोड़ा अमीर, यानी ये बड़ है थोड़ा। ठीक है, माइनस में ही नहीं होता, जो छोट दिखेगा सबसे वही बड़, क्या कि माइनस माने होता है कर्जा लिया है, हम किसी से 2 रुपया कर्जा लिए, कोई अगला लिया 10 रुपया, तो हम बड़ हुए ना, हम 2 रुपया लिए हैं, 2 रुपया कहूँ से आएगा दे देंगे, असूल हो जाएगा मेरा। 10 रुपया कमाएंगे तो 2 रुपया दे देंगे, 8 रुपया मेरे पास बचेगा। अब अगला 10 रुपया लिया है तो 10 रुपया कमाया तो 10 को गंवाना पड़ जाएगा। तो ऐसे मैंने कम पैसा लिया है, कम उधरा लिया है, तो ई बड़ है, वो छोट, तो ये बड़ है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम प्लस कर दे, -1 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +7, तो अब री का हो जाएगा, देखिए तो प्लस में अगर रहे प्लस प्लस 7, 5 है वो 7 है, तो प्लस में है माने 7 ना बड़ा है, प्लस में रहने से तो उल्टा हो जाएगा, 7 बड़ 5 छोट। तो देखिए माइनस को अगर प्लस में बदल दिए तो ये वाला साइन ने बदल गया, देखिए तो माइनस में था तो छोट को वह बड़ दिख रहा था, जैसे प्लस किए तो जो बड़ है वही बड़ दिख रहा है, उधर हो गया मुँह में, इधर आँख फाड़ लेता और उधर ही चल गया, माने वो बड़ हो गया। तो वही चीज़ हुआ यहाँ भी, पहले उधर आँख फाड़ ले माने ये बड़ है, लेकिन जैसे ही माइनसवा को माइनस से गुना करके माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटाएंगे तो बचेगा यहाँ एंगल ए बी सी, तो ये जो है ये इधर आ जाएगा, मतलब ई बड़ हो जाएगा और वो हो जाएगा एंगल ए सी बी छोट। आवश्यक है, छोटका जितना रहे उतना बड़ दिखता है माइनस में, लेकिन जैसे प्लस इसको कर दिए तो ये हो गया उधर, माने उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ वैसे में दोनों माइनस में था, दोनों को बदल दिए प्लस में, तो ये ए सी बी बड़ हो गया, वो छोट हो गया। ठीक, अब ए सी बी बड़ है, ए बी सी बड़ है, ए सी बी छोट, तो ए बी सी बड़ है तो खोजते हैं कहाँ ए बी सी है, हमको क्या सिद्ध करना था, ए सी ए बी से बड़ा है ये सिद्ध करना है हमको। ए बी सी बड़ा आ गया, ए बी सी, देखिए ये वाला एंगल बोले थे बड़ करना पड़ेगा, तो ये ए सी बी बड़ा आ गया, ए बी सी बड़ा दिख रहा है, ए बी सी बड़ा माने ये बड़, तो ये बड़ माने इसका सम्मुख भुजा ही, तो ए सी भी बड़ होगा। ठीक, तब डायरेक्ट लिख देंगे ये बड़ है इसलिए ए सी लिख देंगे बड़ा, ए बी। क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है। आया बस में कोई परेशानी नहीं, देख लीजिए, उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए कहाँ है, आकृति 7.33, बी बड़ा है ए का, है कौन बड़ा है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अभी बना लेते हैं पहले। चलिए टेढ़ा टूढ़ा दिख रहा है, हाथों में सीधा नहीं जाता, ये अब ठीक है, ए बी सी डी ओ,
देख ये त्रिभुज बना ले, दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्वेश्चन समझेंगे, दिया है सो लिखिए। दिया है बी जो है एंगल बी छोट है एंगल ए का, छोटका का साइन है ये एंगल का, और एंगल सी जो है छोट है एंगल डी का। चल 2 कंडीशन दिया है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए डी बहुत छोटका है बी सी का, ये सिद्ध करना है। चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए दिया हुआ है जो ए बी, जो एंगल बी है ना, एंगल बी ए से बड़ है, तो इसको चिन्ह दे लेते हैं यहाँ, तब समझ में आएगा, तो गड़बड़ा जाइएगा। बी बड़ है ए का, है ना, करिया पेन से पेन चिन्ह दे देते हैं। और बी बड़ है ए से, देख कहाँ बी बड़, ई वाला बड़ किससे? ए से, तो इसको आधा करते हैं, इवन ई बड़, ई वाला कंडीशन दिया है। और कोनो क्या इसको 2 करिया कर देते हैं, इसको 1 मान ली इससे बड़ है वो। चल एक तो और दिया सी डी से बड़ है, सी अच्छा ए बड़ है, उल्टा कर दिए। बी ए से छोट का साइन है, इधर करल है ईसा माने छोट है ना, बी छोट है, उल्टा कर दिए। चलिए ये बड़ होगा। उसी तरह ये सी ये छोट का साइन माने छोट है डी से, तो डी बड़ होगा, इसमें 2 कर देते हैं और सी में 1 माने ये छोट है। छोट बड़ दिया हुआ है, तो एंगल छोट होगा तो भुजा भी उसका सम्मुख वाला छोट होगा, बड़ होगा तो भुजा भी बड़, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। सिद्ध क्या करना, उसको भी वहाँ दागी दे देते हैं। ए डी छोट है बी सी से, बी सी कने है बी सी, ई टोटल वाला ई वाला छोट है बड़ है, बी सी बड़ है, तो 2 लाइन ए डी छोट है, ये माने इससे ई छोट है और ए सी बड़ है, ये बताना है। तो जाहिर सी बात है बड़ दिखे रहा है, लेकिन चलिए बनाते हैं। क्या लिखेंगे? प्रमाण, दिख रहा है ना, प्रमाण। देख ये वाला एंगल बड़ है, ठीक, ये एंगल बड़ है तो इसका सम्मुख भुजा ये बड़ होगा। चल यहाँ क्लियर, ये बड़ आ जाएगा। इधर से ये बड़ है तो इसका सम्मुख भुजा ये बड़। अब देखिए दोनों तरफ से ये सम्मुख भुजा बड़ है, ये भी बड़ है, इससे बड़ ई है, तो बड़ है दोनों तरफ से, यही वाला बड़ आ रहा है, यही लेना, तो इससे भी बड़े होगा, है। तो वही चीज़ वह यहाँ करेंगे, क्योंकि एंगल बी छोट है एंगल ए का, है ना, कंडीशन दिया हुआ है। तो इसको हम या ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल ए जो है बड़ है, बी से इसको उल्टा लिख दिए बड़ है, तो बड़ है एंगल ए माने इसका सम्मुख भुजा भी बड़ होगा। सम्मुख भुजा क्या? ओ बी, तो ओ बी बड़ होगा, ओ बी जो है बड़ होगा, ओ बी बड़ होगा ओ ए का, ओ ए। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि बड़े कोण का सम्मुख भुजा बराबर होता है, बड़े कोण का सम्मुख भुजा है, ये बड़े कोण का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो ये बड़ा हो गया। ये वैसे ही इधर कर देंगे, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। उसी तरह अगला कंडीशन, सी छोट है डी बड़ है, मतलब एंगल डी बड़ है एंगल सी से, तो यहाँ भी वही डी बड़ है माने इसके सम्मुख ओ सी बड़ होगा ओ डी से, ओ डी। यहाँ भी वही लिख देंगे, ये समीकरण 2 हुआ। और क्यों ऐसा लिखे? तो यहाँ लिख देंगे चूँकि सम्मुख भुजा किसका? बड़े कोण का, है ना, बड़े कोण का सम्मुख भुजा। तो एक चीज़ वो लिखा रहा, अब लिखते चलिएगा बढ़िया से। ओ सी बड़ा हो गया, फिर ओ डी से भी बड़ी है, इससे बड़ी है, दोनों तरफ से बड़ा हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़े? देखिए बड़ा तो आया, ये इससे बड़, ये इससे बड़, ये वाला बड़ा छोट है इससे, है ना, मतलब इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, तो बड़ा तो एक टुकड़ा आया, ये एक टुकड़ा, लेकिन हमको टोटल को ना बड़ा करना है, बी सी को बड़ा टोटल ए डी से, तो टोटल करना है तो दोनों टुकड़ा को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, ओ बी प्लस ओ सी हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी,
और ये बड़ा का साइन ओ ए इधर है, ओ ए प्लस इधर है ओ डी, ठीक। जोड़िए ओ बी और ओ सी को जोड़िए, क्या हुआ ओ बी और ये ओ सी, ओ बी यहाँ तक ओ सी यहाँ तक, दोनों को जोड़ दिए तो पूरा लाइन बन गया। पूरा लाइन क्या है बी सी, बढ़ाया ओ ए ओ डी, ये दोनों को जोड़ दिए तो ए डी ए डी। यही तो प्रूफ करना था, कोनो झंझट नहीं है, ठीक। आराम से ये ना करना था। ए डी छोट है बी सी का, तो यही ना ए डी छोट है, इसको इधर से लिख दिए ए डी छोट बी सी, एक ही बतिया है दोनों, ठीक। तो बस भुजा एंगल बराबर तो उसका सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर तो उसका सम्मुख एंगल बराबर है, वही चीज़ वह खाली इधर उधर कर देना है। तो चलिए 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा, है ना। अभी 1-2 दिन गैप हो गया था, लेकिन अब मिल जाएगा, कल इसका मिल जाएगा, टेंशन नहीं ला। कम ही देखिए, कहा कि बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, भूला जाइएगा। 2-3 को इसको क्लियर कीजिए, इसके बाद वाला थोड़ा सा मतलब प्रयोग यही है, बस थोड़ा लंबा होता जाएगा ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका 3 और क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप इसको 3-4 बार बना के इसको प्रैक्टिस पूरा कीजिए, बिना प्रैक्टिस का ये नहीं होगा, है ना। ये सब चीज़ कोनो याद करने वाला चीज़ नहीं है, मतलब प्रैक्टिस मांगता है। कुछ फार्मूला नहीं, खाली 2 तरीका याद रखना है, नियम कि ये बढ़ रहने से वो बढ़ होगा, ये बढ़ने से वो, इस तरह से नियम, और बाकी सब प्रोसेस, ठीक है। कैसे फिट करेंगे, जानते रहे कि ये बढ़ है तो इसका मतलब ये बढ़ होगा, इधर से देख रहे हैं कि ये बढ़ होगा, नहीं ये बढ़ होगा, तो ये दोनों बढ़ हुआ मतलब ये टोटल से बढ़ होगा। तो यही चीज़ वही देखने से प्रूफ हो गया, लेकिन इसी को लिखना, ये लिख के दिखाना मेन, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो 2-3 बार इस सबको बना के देखिए अपने से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ का अगला पार्ट में 3 और क्वेश्चन है, उसको कर देंगे तो ये एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ऑनलाइन क्लास का जो बात किए थे, तो ऑनलाइन भी होगा, कल कंफर्म बताएंगे कि क्या है। कल हमको उधर से कंफर्मेशन आने वाला है, तो कल के वीडियो में बता देंगे कि क्या ऑनलाइन कैसे करना है। और अगर ऑनलाइन पढ़ाएंगे वहाँ पे तो पूरा डिटेल समझा देंगे, कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे उसमें रजिस्टर करना है, कैसे उस क्लास लेंगे, तो पूरा डिटेल समझा देंगे। लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि हम क्लास वहाँ पे लेंगे, इसीलिए 1-2 दिन और लगेगा। हो सकता है कल एक क्लियर हो जाए या परसों दिन, तो जैसे क्लियर होगा हम बता देंगे क्या कैसे एप्लीकेशन को यूज करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका बात लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।